नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, बड़ी न्यूज आ रही है। 50वें सीजीआई बने हैं जस्टिस चंद्रचूड़। जी हाँ, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। 9 नवंबर को शपथ लेंगे बाकायदा। और इसके बारे में मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो प्लीज लाइक शेयर तो बनता है। चलिए तो बात करते हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है, राष्ट्रपति जी ने इनके नाम पे मोहर लगा दी है 9 नवंबर को। जी हाँ, 9 नवंबर को ये सीजीआई पद की क्या लेंगे, शपथ लेंगे। अब इनके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि इनके जो पिता थे वाई वी चंद्रचूड़, ये भी भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 16वें चीफ जस्टिस थे। जी हाँ, इनके पिता जो थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी चीफ जस्टिस में गिने जाते हैं इनके पिता, है ना। और इनका जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2 साल का कार्यकाल रहेगा, 10 नवंबर 2024 तक। जी हाँ, 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इसके अलावा इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इनके पिताजी के बारे में। ये 16वें चीफ जस्टिस थे, है ना। और इनका कार्यकाल 22 फरवरी से 1978 से 11 जुलाई 1985, लगभग 7 साल रहे, है ना। और पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद अब ये उस पद पे बैठने। आप सोचिए, एक परिवार के दो पिता और पुत्र दोनों ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। जी हाँ। और कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू, इन्होंने 7 अक्टूबर को सीजीआई ललित को चिट्ठी लिखकर उनसे उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी। कुल मिला के इनके नाम पे मोहर लग चुकी है ना। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। चंद्रचूड़ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में पहले प्रैक्टिस की, है ना। 1998 से 2000 में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए। 31 अक्टूबर 2013 में इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बन गई है। इसके साथ साथ इनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आपको पता होने चाहिए। 5 बड़े फैसले। पहला है नोएडा ट्विन टावर गिराने का फैसला, जो था इन्हीं का था, है ना। एडल्ट्री लॉ पर फैसला जो आया था इन्हीं का था। हाडिया केस पे जो फैसला आया था इन्हीं का था। निजता का मामला, मौलिक अधिकार पे जो फैसला आया था दोस्तों, वो भी इन्हीं का था। अविवाहिता को अवर्षण का अधिकार देने का जो फैसला था वो भी इन्हीं का दिया हुआ है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे नोएडा ट्विन टावर आपको पता है, मे भी क्वेश्चन इससे आ जाए कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि नोएडा में जो सुपरटेक कंपनी के 2 टावर थे उसे 28 अगस्त को गिरा दिया गया था। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया गया था बेसिकली, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए गिराया गया था। बात करते हैं हादिया केस की। तो हादिया केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने शाफीन नामक मुस्लिम लड़के से 2016 में शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप था कि लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी की जबरदस्ती धर्म बदलाकर शादी की गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया और उसके माता पिता के पास रखने का आदेश दिया था। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको क्या किया, खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। इसके अलावा निजता का मौलिक अधिकार, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के मौलिक अधिकार माना है, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना है। और इस बेंच में आपके चंद्रचूड़ जो थे वो शामिल थे, है ना। और कोर्ट ने अपने फैसले में एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थी, है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। निजता का मौलिक अधिकार माना किसने, यही वाली बेंच ने। इसके अलावा अविवाहिता को आवर्षण का अधिकार भी इन्होंने दिया, है ना। इन्होंने क्या कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, तो ये याद रखिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 22 से 24 हफ्ते तक आप गर्भपात करवा सकते हैं, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो। इसने फैसला दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के क्या रहे, चीफ जस्टिस रहे। साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के भी क्या रहे, ये चीफ जस्टिस रहे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कहाँ कहाँ के चीफ जस्टिस थे या कौन से नंबर के थे। इसके अलावा
इनके तीन चर्चित बयान थे, वो थोड़ा जान लेते हैं क्या है। सितंबर 2022 में इन्होंने बयान दिया था क्या, हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाली अदालत बने, है ना। ये बहस में कहा गया था जब वकीलों की बहस हो रही थी, है ना, वकीलों ने जब डेट मांगी होगी किसी केस के बारे में, तो उन्होंने ये बयान दिया था। फरवरी 2020 में इन्होंने कहा था समिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना पैदा करता है, असहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर हमला है। ये गुजरात में कोई इनका कार्यक्रम हुआ था, वहां पर कहा था। क्या 2018 में इन्होंने कहा था कि अलग विचार लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह है, इसे पुलिस की कड़ी ताकत से बांधा नहीं जा सकता, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। भीमा कोरेगांव जो मामला हुआ था, उसकी हिंसक जो कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, उसमें ये बयान उन्होंने दिया था। कुल मिला के ये वीडियो में मैंने आपको बताया इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको शायद पता होनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दिए अपने साथियों से, ताकि उनको भी पता चल जाए कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो होंगे वो क्या होंगे। वो होंगे हमारे 50वें 50वें सीजीआई। जी हाँ, 50 सीजीआई बन चुके हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।